कहते हैं कि अगर पत्नी की कम उम्र हो तो उसकी सोच को बदलने और उसकी आदत को अपनी पसंद के हिसाब से ढालना आदमी के लिए आसान होता है। इसलिए आदमी कम उम्र की औरतों को पसंद करते हैं, वरना औरत की खूबसूरती तो बुढ़ापे तक ऐसी ही रहती है। मेरी पत्नी की उम्र भी बड़ी मुश्किल से 17 या 18 साल थी। मैं जब उसे पहली बार देखा तो वो देखता ही रहा और दिल दे बैठा था। किसी बच्चे से भी ज़्यादा मासूम थी, जबकि उसकी आंखों में झील सी गहराई थी। मैंने उसके घर पर अपना रिश्ता भिजवाया तो उसके माँ बाप ने अजीब बात कर दी। ज़्यादातर माँ बाप अपने बेटियों की बुराई इस तरह नहीं करते, लेकिन प्रसाद यादव जी की समझदारी और दया करने की आदत पूरे गांव में मशहूर थी और पसंद की जाती थी। उन्होंने साफ कह दिया, बेटा, मैं तुम्हें कुसुम का ये रिश्ता देने से मना तो नहीं कर रहा, लेकिन मेरी बेटी को सजने संवरने की आदत नहीं है। ये अक्सर ज़िद करने लग जाती है, उसकी ज़िद को पूरा करना पड़ता है, वरना ये खाना पीना सब छोड़ देती है। ना कोई बात करती है, थोड़ी नकचड़ी है। अभी घर के काम भी सही से इसको नहीं आते हैं। अगर इस उम्र में इसकी शादी कर दूंगा, ये और भी ज़्यादा ज़िद्दी हो जाएगी। इससे अच्छा है कि तुम कुछ साल इंतज़ार ही कर लो, क्योंकि तुम उसे बर्दाश्त नहीं कर पाओगे। प्रसाद यादव जानते थे कि मैं उनकी बेटी को किसी तरह पसंद करने लगा हूँ। मैं उन्हें यकीन दिलवाया कि मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। मैं अपनी पत्नी की पसंद अपने हिसाब से खुद ही बदल दूंगा। फिलहाल काफ़ी बात विचार के बाद ये रिश्ता स्वीकार कर लिया गया और शादी अगले साल के लिए टाल दी गई। बड़ी मुश्किल से दिन गिन गिन कर इस दिन का इंतज़ार किया था, जब कुसुम मेरी दुल्हन बनकर मेरे घर के आंगन में उतरी। मैं उसकी खूबसूरती देखकर खो सा गया था, और वह भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी, मगर उसकी आंखों में अजीब सी वीरानी थी। वह बार बार अपनी शादी के जोड़ों को हाथ लगाकर देखती थी, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। मुँह दिखाई में भी मैंने उसे सोने का हार दिया, जिन्हें वो पहनकर ज़रा भी खुश नहीं हुई, और उसने एक बार भी उसे नहीं देखा। मुझे आपकी मोहब्बत ही काफ़ी है, मैं इन सोने के जेवरात से इम्प्रेस नहीं होती। कुसुम का ये व्यवहार देखकर मुझे उसके बाप की बात याद आई। लेकिन ऐसी क्या बात थी कि कुसुम मेरा तोहफ़ा तक स्वीकार नहीं कर पा रही थी और शादी के जोड़े को इस तरह हैरानी और गुस्से से देख रही थी। मुझे उस पर शक होने लगा था। कहीं ये कोई पागल दिमागी मरीज लड़की तो मेरे पल्ले नहीं आ गई। बड़ी मुश्किल से उसने कुछ घंटे उस लहंगे को पहनकर बिताए थे और फिर उठकर सादा कपड़े पहन लिए थे। अपना मेकअप उतार लिया और हाथ मुंह धोकर तुरंत भगवान के मंदिर में जाकर खड़ी हो गई। मैं उसे हैरानी से देखने लगा। ये लड़की तो बहुत ही अच्छी है, या मेरे सामने अच्छे होने का ड्रामा रचा रही है, मैंने दिल में सोचा और कमरे से निकल गया। मेरा मूड ऑफ हो चुका था। शादी की सुबह मैंने कुसुम को सादा कपड़ों में देखा तो मेरा सारा मूड ही खराब हो गया था। मुझे उस पर गुस्सा आ रहा था। शादी के कल होकर इतना सादा कपड़े कौन पहनता है? इतना साधारण भी अच्छी बात नहीं है। तुम जानती हो, मुझे फैशनेबल लड़कियां बहुत पसंद है। आज शाम को हमारी रिसेप्शन पार्टी है। तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए। खूबसूरत बनना तो लड़कियों का हक है, और फिर तुम तो इतनी अच्छी खासी खूबसूरत शक्ल की मालकिन हो, फिर क्यों अपना हुलिया बिगाड़ रही हो? मेरी बात पर कुसुम मुस्कुराकर बोली, मैं आपकी हर बात मानूंगी दिलीप, लेकिन एक शर्त मेरी तुम्हें भी माननी पड़ेगी। शर्त यह है कि हफ्ते में आपको एक बार मेरी बात माननी होगी, बाकी के दिन मैं आपकी बात मानूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। फिलहाल तुम तैयार हो जाओ, हमें रिसेप्शन के लिए स्टेज पर जाना है। मैंने कुसुम से कहा तो वह अपने बाल बनाने लगी, लेकिन उसने अपने कपड़े नहीं बदले। वैसे ही सादा कपड़ों में वह नीचे मेहमानों के सामने आ गई और उन्हीं कपड़ों में वह स्टेज पर भी चली गई। जब स्टेज पर बैठ गई, मुझे कुसुम का ये व्यवहार बहुत ही अजीब लग रहा था। जब रिसेप्शन ख़त्म हुआ, शाम को हम लोग घर वापस आए तो मैं अपने कमरे में गया। कुसुम से गुस्से में पेश आया, देखो कुसुम, ये मुझे अपनी मर्ज़ी पर चलने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। अगर तुम ऐसा कर सकती हो तो करो, वरना तुम्हें मेरी ही माननी पड़ेगी। मुझे अपनी ज़िंदगी को नर्क बनाने का कोई शौक़ नहीं। तुम्हारी ऐसी हरकत करने पर मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे कि मेरी पत्नी को कपड़े पहनने का भी ढंग नहीं। लोग तो गलत ही मतलब निकालेंगे कि नई नवेली दुल्हन को किस तरह स्टेज पर बिठा दिया था। तुम्हें तो किसी की फिक्र नहीं, ना ही मेरे ना मेरे परिवार की। जी, आपसे मैंने पहले ही कहा था, आप मेरी शर्त मान लीजिए, मैं आपकी हर बात मानूंगी। बोलो भाई, क्या शर्त है तुम्हारी? मैंने तंग होकर कहा, शर्त यह है, हर सोमवार को मैं पूरी तरह सज धज कर शिव जी के मंदिर पर जाना चाहती हूँ, और मैं ये सोमवार को ही करती हूँ। वहाँ जाकर मुझे बड़ा आराम मिलता है, और इसके लिए मैं आपकी विनती भी करती हूँ। और मेकअप तो सिर्फ मैं अपने भोले भंडारी के लिए करती हूँ, और आपके कहने पर मैं आपके लिए भी कर लिया करूँगी।
लेकिन मुझे वहाँ ज़रूर लेकर जाइए। मुझे वहाँ जाकर ऐसा महसूस होता है जैसे मैं रियल में भगवान के सामने हूँ और भगवान मुझसे बातें करते हैं। सच में भगवान मेरी सारी प्रार्थनाएं सुनते हैं। मैंने आज तक जिसके लिए भी कोई भी प्रार्थना की है, वह सभी के सभी भगवान ने मेरी स्वीकार की है। इसलिए मेरा जाना वहाँ बहुत ज़रूरी है। मुझे उस जगह से बहुत प्यार है और बहुत विश्वास है। मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। मेरी पत्नी की बात सुनकर मुझे अजीब सा लगा था। मैं शादी के बाद तो उसे हनीमून पर लेकर जाना चाहता था और ये उसकी कैसी इच्छा है। मैं तो उसकी इच्छा से ही परेशान हूँ। भला शादी के बाद दोनों मियाँ बीवी इंजॉय करते हैं। कहीं मैंने इस लड़की से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी। मैं उसे किसी मंदिर पर लेकर नहीं जाना चाहता, लेकिन 2-3 दिनों में उसने मेरी बात ना मानकर साबित कर दिया कि वो बगैर अपनी शर्त मनवाए मेरी कोई बात नहीं मानेगी। आखिरकार मैंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और कहा कि तुम सोमवार तक जितने भी दिन बाकी हैं उनमें अपने आप को सजा संवार कर रखा करो। मेहमानों के सामने भी तुम्हें बन संवर कर रहना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए जो हो सकेगा करूँगा। तुम्हें मंदिर लेकर जाऊँगा, जहाँ कहूँगी तुम्हारे साथ चलूँगा। कुसुम मेरी बात सुनकर खुश हो गई थी और फिर सोमवार आते देर नहीं लगी। उसने अपना वादा पूरा किया था। मेहमानों से अच्छे तरीके से मिलती जुलती थी। अच्छे कपड़े भी मेरे लिए पहन कर रखती थी। मेरे लिए सारे मेकअप भी करती थी। मेरी समस्या अब यही थी, मुझे उसके साथ मंदिर पर जाना था। आज इतवार की रात थी और मैं बहुत थका हुआ था, लेकिन कुसुम सुबह से ही जिद लगा कर रखी थी कि उसने आज सोमवार का व्रत रखा हुआ है और उसे मंदिर पर जाना बहुत ज़रूरी है। मैं मंदिर का दर्शन करना चाहती हूँ। मैंने कहा ठीक है, तुम तैयार हो जाओ, मैं थोड़ी देर में फ़्रेश होकर आता हूँ। मुझे ये देखकर सख्त हैरानी हुई थी। जब मैं बाथरूम से निकला तो कुसुम सज संवरकर दुल्हन बनी शीशे के सामने खड़ी थी। वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने चेहरे पर किसी तरह का मेकअप नहीं लगाया था। ऐसा लग रहा था जैसे आज ही कुसुम की शादी हुई हो। कुसुम, तुमने ये शादी का लहंगा क्यों पहन रखा है? मैंने हैरानी से उसे देखकर पूछा। आपने तो कहा था आप मेरी हर शर्त मानेंगे। वह भी बिना कोई सवाल किए। उसने मुझे मेरा वादा याद दिलवा दिया था। लेकिन मैंने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि तुम शादी के लहंगे पहनकर तैयार हो जाओ और फिर मैं तुम्हें कोई सवाल भी ना करूं। मैं कहीं नहीं जा रही दिलीप, सिर्फ और सिर्फ अपने घर के पास बने शिव के मंदिर में जा रही हूँ। मुझे वहाँ कुछ ज़रूरी काम है। ऐसी कोई बात नहीं जिस पर आपको परेशानी हो। शादी का लहंगा मेरे दिल के बहुत करीब है, बस इसलिए उसे पहना है। उसकी इस तरह की बात सुनकर मैंने और कोई सवाल नहीं किया और थोड़ी ही देर में हम गाड़ी में बैठे थे। मेरी पत्नी बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था वह घर में मेरे लिए क्यों सस्ती सवरती नहीं। आज जब मंदिर पर उसे जाना था, बिल्कुल दुल्हन की तरह तैयार हो गई। रास्ते में हमने कोई बात नहीं की। जब मंदिर पर पहुँचे तो कुसुम कहने लगी, आप यहीं पर रुकिए, गाड़ी में मेरा इंतज़ार करिए, मैं बस थोड़ी ही देर में आती हूँ। ये कहकर वह मंदिर के अंदर चली गई। मंदिर के आंगन में खड़ा एक लड़का, जैसे वह मेरी कुसुम के आने के इंतज़ार में था। कुसुम के आते ही वह लड़का उसकी तरफ लपका और दोनों अंदर वाले कमरे में चले गए। मैं हैरान परेशान ये मंज़र देखता रह गया। उससे पहले कि मैं कुसुम पर शक करता, मुझे अपनी माँ की बात याद आ गई थी। देखो बेटे, मैं कुसुम को इतनी पसंद तो नहीं करती, हाँ, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि वो बदचलन लड़की नहीं है। उसकी आदत थोड़ी अजीब सी है। वह सिर्फ़ और सिर्फ सोमवार को ही सजती संवरती है। मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आती। शायद मुझे लगता है अभी उसके अंदर बहुत बचपना है और वह एक बहुत प्यारी लड़की भी है। माँ की बात से मैं थोड़ा तसल्ली में हो गया था। मेरी पत्नी करीब 1-2 घंटे उस मंदिर के अंदर ही रही। आज मंदिर में मामूली के हिसाब से थोड़ा भीड़ था, इसलिए मैं अंदर नहीं जा सका। करीब 2-3 घंटे बीत गए। उसके बाद मंदिर के उसी दरवाजे से वो मुझे बाहर आती हुई दिखाई दी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा, जबकि उसका चेहरा आज खुशी से चमक रहा था। फिलहाल उसको आता देखकर मुझे खुशी हुई, लेकिन एक बात मुझे बड़ी अजीब लगी। अब उसने दुल्हन का लहंगा नहीं, बल्कि एक काम से पीले रंग की साड़ी पहन रखी थी। कुसुम, तुम अपनी शादी का लहंगा कहाँ छोड़ कर आई हो? जब वो गाड़ी में बैठ गई, मैंने उसे सबसे पहला सवाल यही पूछा था। शादी का लहंगा मैं किसी को देकर आ गई हूँ। भगवान हमें और दे देगा। कुसुम, तुम ज़रूर मुझसे कोई मजाक कर रही हो। तुम अपनी शादी का लहंगा किसी को नहीं दे सकती। वह लहंगा बहुत ख़ास है। मैंने तुम्हारे लिए इतने मोहब्बत से बनवाया था। क्या तुम वो सब कुछ भूल गई? मैंने कुसुम को याद दिलाने की कोशिश की, मगर उसने मेरी किसी बात पर कान नहीं धरे। कहने लगी, मैंने कोई गलती नहीं की है। मैंने अपना वह लहंगा एक सहेली को दिया है। वह अपनी शादी निपटा कर वापस दे देगी। कुसुम की बात पर मुझे उस पर बहुत शक हुआ था। मैं उस मंदिर वाले लड़के और कुसुम को एक साथ कमरे में जाने पर मुझे बहुत शक हुआ था। मैंने कुसुम को वहीं बैठने को कहा
और खुद गाड़ी से उतरकर उस मंदिर में मौजूद ऐसे आदमी के पास पहुंचा जो करीब 2 घंटे से वहीं बैठे आते जाते लोगों को देख रहा था। उससे पहले की 2-3 बार उसकी नज़र मुझ पर पड़ चुकी थी। वह जानता था कि मैं गाड़ी में किसका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं उसे सारी हकीकत खोल खोल कर पूछा, क्या तुमने किसी दुल्हन के कपड़ों में एक औरत को यहाँ से अंदर जाते देखा है? मेरी किस्मत अच्छी थी, वो मेरी पत्नी को पहले से ही जानता था, लेकिन उसने और ज़्यादा कुछ बताने से मना कर दिया। कहने लगा, कुसुम ने मुझे मना किया था कि मैं इस बारे में किसी को ना बताऊं। अब तुम मुझसे ज़बरदस्ती ये नहीं कह सकते मैं तुम्हें उसके बारे में खामखा कोई बात बताऊं। अगर वह तुम्हारी पत्नी है तो तुम उससे ही जाकर पूछ लो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस वक्त बूढ़े की टका सा जवाब सुनकर मैं वापस गाड़ी में आकर बैठ गया था। यहाँ तो सब लोग कुसुम को जानते थे, लेकिन बस मैं ही नहीं जानता था। फिलहाल मंदिर से आने के बाद कुसुम बहुत खुश थी। वह घर आई तो कहने लगी, आज आपने मेरी इच्छा पूरी कर दी। मुझे इतने सालों के बाद वह सुकून मिला जिसे मैं हमेशा कल्पना करती थी। बस आपसे एक और फरमाइश करूँगी, भले ही आप मुझे अपनी गुलाम बना कर रखो। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी, ना ही किसी बात पर कोई ऐतराज़ करूँगी। एकदम उसका व्यवहार बदल गया था, जो मुझे पहले से ही किसी शक में डाल रहा था। अच्छा बोलो, क्या बात है? मैंने नरमी से पूछा तो कुसुम की फरमाइश सुनकर मेरे तो कानों में से धुआं निकलने लगा। उसने शादी का लहंगा लेने की फरमाइश की थी। अब तो मुझे दाल में कुछ काला ही लग रहा था। यूँ कहिए कि सारी दाल ही काली लग रही थी। ये बहुत छोटी बात थी। फिलहाल अपनी कम उम्र पत्नी को संभालना कोई बड़ी बात नहीं थी। मैंने सोच लिया कि मैं अपनी पत्नी का पीछा करूँगा और उस हकीकत के जड़ तक पहुँच जाऊँगा, और ऐसे ही मैं उस पर किसी तरह का इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, वरना इस तरह मुझे बिना जांच पड़ताल किए कोई बात नहीं करनी चाहिए। अगले दिन मैंने पत्नी को दुल्हन का दोबारा से लहंगा दिलवा दिया, जिसकी उसने मुझे जिद की थी। दुल्हन बनकर वह बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन अब की बार उसने वह लहंगा पहना ही नहीं, बल्कि उतार कर एक अच्छे से पन्नी में रख लिए। लेकिन उसने अपना सारा मेकअप एक दुल्हन की तरह ही किया था और मुझसे कहने लगी, अब चलिए, काफ़ी देर हो गई है। मैं कुसुम को लेकर मंदिर में चला गया था, लेकिन इस बार मैंने ठान ली थी उस आदमी को ढूंढ कर निकालूंगा जिससे कुसुम यहाँ हर हफ्ते मिलने आती है, बातें करने आती है, या फिर अपना लहंगा या मेकअप दिखाने आती है। क्योंकि कोई तो था जो उसकी ज़िंदगी में था, वरना कुसुम अपने पति को नज़रअंदाज करके शादी का लहंगा पहनकर मंदिर में क्यों आती। आज भी कुसुम ने एक बैग में शादी का लहंगा डाल रखा था जो वो अपने साथ लेकर आई थी। इसका मतलब यही कि मंदिर में आकर उसे लहंगे को पहनना था। मैंने दिल में सोचा, जब कुसुम गाड़ी से उतरकर मंदिर की तरफ बढ़ेगी तो मैं भी उसके पीछे पीछे हो लूँगा। आज मैं उसका राज जान कर रहूँगा, मैंने सोचा, और कुसुम के अंदर जाते ही उस दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो गया जहाँ से कुसुम अंदर गई थी। वहाँ पर 2 अजीब तरह के आदमी खड़े थे। मंदिर का यह हिस्सा बहुत ही सुनसान था, जहाँ पर लोग भी नहीं थे और जगह भी बड़ा सुकून भरा था। मैं उस दरवाजे से अंदर जाने लगा कि एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। आप अंदर नहीं जा सकते, यहाँ सिर्फ और सिर्फ परमिशन लेकर ही अंदर जाया जा सकता है। उस आदमी ने कहा तो मैं उस पर चिल्ला उठा था, तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले? मेरी पत्नी अंदर गई है, मैं उसे लेने के लिए यहाँ पर आया हूँ। तुम रोक नहीं सकते, यहाँ कोई शादीशुदा औरत नहीं आती। जो आती हैं वह कंवारी होती हैं। आपको अगर अपनी पत्नी से मिलना है तो पहले आपको शादी करना होगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उस आदमी का गिरेबान पकड़ लिया था। तुम जानते भी हो तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं इस गांव का प्रधान का लड़का हूँ। मेरी पत्नी अंदर गई है, अब तुम यहाँ से हटोगे या तुम्हारा भेजा उड़ा दूँ। मैंने उसे धमकी देने वाले अंदाज में कहा तो वहाँ 2-3 लोग और भी आ गए थे। ये शक्ल से यहाँ के पुजारी लग रहे थे। आप ये सब क्या कर रहे हैं? अच्छे खासे समझदार लगते हो। एक आदमी ने आगे बढ़कर मुझे हटाने की कोशिश की। मैंने उसे बताया कि मेरी पत्नी अंदर गई है। कहने लगा, यहाँ सब यही कहते हैं, लेकिन बगैर शादी के प्रूफ के हम आपको अंदर नहीं जाने देंगे, और अगर अभी तक आपकी शादी नहीं हुई है तो सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं उन लोगों की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया था। ये लोग गिनती में अब ज़्यादा होते जा रहे थे, फिर उनमें बूढ़े लोग भी थी। मैंने किसी को कुछ नहीं कह सकता था, मजबूरन गाड़ी में आकर बैठ गया। 2-3 घंटे बाद कुसुम बाहर निकली तो वह तो बिल्कुल ही साधारण कपड़ों में थी। मैंने देखा कि उसके चेहरे पर वही मासूमियत थी, लेकिन अब की बार मैं उस पर यकीन करने वाला नहीं था। उसके गाड़ी में बैठते ही मैं उस पर चिल्ला पड़ा था, कुसुम, ये क्या तरीका है? मैं तुम्हारे पीछे मंदिर में आया तो उन लोगों ने मुझे वहाँ पर कमरे में दाखिल नहीं होने दिया। तुम मुझे ये तो बताओ कि तुम वहाँ पर करने क्या जाती हो? तुम्हारा पति होने के नाते मुझे ये जानने का पूरा हक है। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? कुसुम ने परेशानी से कहा, हाँ कर रहा हूँ। अगली बार मैं तुम्हारे साथ जाऊँगा
और देखूंगा तुम यहाँ क्या करने आती हो। अब ये मत कह देना कि तुम्हारा काम ख़त्म हो गया है। मैं हकीकत जाने बगैर पीछे नहीं हटूंगा। मेरी बात पर कुसुम की आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पहले कि वह रोने धोने का नाटक करती, मैंने गाड़ी आगे बढ़ा दी थी। अब मेरी बर्दाश्त ख़त्म होती जा रही थी। 1-2 दिन में कुसुम ये वाली बात भूल गई थी। मैं भी अब तसल्ली में हो गया था। अब शायद कुसुम मंदिर पर जाने की ज़िद नहीं करेगी। चलो, अगर उसने अनजाने में कोई गलती भी हो गई है तो मैं उसे माफ़ कर दूंगा। लेकिन सोमवार का दिन आते ही कुसुम ने ज़िद शुरू कर दी। दिलीप, मुझे दुल्हन का लहंगा लेना है, आप मेरे साथ बाजार चलिए। अब की बार मेरा व्यवहार नरम था क्योंकि कुसुम मेरे साथ जाने पर राजी थी। उसे कोई ऐतराज़ नहीं था मैं उसके साथ मंदिर के अंदर जाऊं। थोड़ी देर के बाद बाजार पहुंचकर हमने दुल्हन का एक खूबसूरत सा लहंगा पसंद किया और हम लोग मंदिर के तरफ चल पड़े। कुसुम वह लहंगा लिए बहुत ही खुश थी, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के असर साफ दिखाई दे रहे थे। दिलीप, वहाँ किसी आदमी को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं आपको साथ तो लेकर जा रही हूँ, लेकिन आपसे विनती करती हूँ, आप अपनी नज़रें नीचे रखना। मैं वहाँ सबको बता दूंगी कि आप मेरे पति हैं, लेकिन आप मेरा मान सम्मान ज़रूर बनाए रखेंगे। कुसुम की बात सुनकर मैं थोड़ी तसल्ली में हो गया था। मेरा शक गलत साबित हो जाएगा। मंदिर पहुंचकर कुसुम ने मुझे अपने साथ लिया और उस दरवाजे से अंदर दाखिल होने लगी। उसने उन लोगों को बताया कि मैं उसका पति हूँ। उस गार्ड ने जो उस दिन उसने मुझसे बदतमीजी की थी, उसके लिए वह शर्मिंदा होते हुए मुझसे माफ़ी मांगने लगा और कहने लगा, मैं जानता नहीं था कि आप कुसुम देवी के पति हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए। कुसुम की उन लोगों में बहुत इज्जत थी। उस मंदिर में हर कोई उसे जानता था। हम एक कमरे में पहुँचे जहाँ पर कोई नहीं था। कुसुम ने वहाँ पर अपने थैले में से शिव जी की एक तस्वीर निकाली, उसके सामने पूजा करने लगी। दिलीप, मुझे सुबह पूजा करनी थी, जल अर्पण करना था, लेकिन मैं काम में इतनी व्यस्त रह गई थी, इसलिए मुझे अभी शिव जी की पूजा करनी है। कुसुम ने ये कहकर शिव जी की पूजा करने में मगन हो गई थी। मैंने उसे देखकर हैरान हो रहा था। अगर उसे ये पूजा ही करनी थी तो घर पर भी कर सकती थी। ये सब उसे यहाँ आकर करने की क्या ज़रूरत थी। कुसुम की पूजा करने के बीच में ही वह लड़का मुझे दिखा था जो उस दिन कुसुम से बात कर रहा था और उसके साथ कुसुम अंदर चली गई थी। अब मुझे अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अभी उसने थोड़ी देर पहले कहा था यहाँ पर कोई आदमी नहीं आता, तो फिर वह लड़का यहाँ पर क्या कर रहा था। उससे पहले कि मैं उससे कुछ कहता, कुसुम ने उसे नमस्ते किया और उस बूढ़े से कहने लगी, आप आइए, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। कुसुम ने जल्दी ही अपनी पूजा संपन्न कर दी थी। जो अपने साथ लहंगा लाई थी, उस लहंगे को पहनकर एक अजीब सा डांस करने लगी। मैं तो उसे देखकर हक्का बक्का सा रह गया था। कुसुम ये क्या कर रही है। वह अपने डांस में इतना मगन थी जैसे भोले बाबा उसके सामने खुद विराजमान हो। थोड़ी देर के बाद मैं अपने होश में आई। फिर उसने वह लहंगे को उतार दिया। मैंने देखा यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत कम उम्र की लड़की भी थी और यहाँ पर एक नौजवान लड़का भी था। अब दोनों एकदम साधारण कपड़ों में थे। कुसुम ने वह लहंगा उस लड़की को दे दिया और उस कमरे में ले जाकर तैयार करके ले आई। मुझे देखते ही उसने अपने सर पर दुपट्टा रख लिए। कुसुम ने उन्हें बताया कि मैं उसका पति हूँ। उस लड़की ने मेरे पाँव छुए और कहने लगी, कुसुम दीदी के अंदर हर सोमवार को शिवजी भगवान खुद प्रकट होते हैं। हर सोमवार को उनसे बात करते हैं और कुसुम दीदी उनके इस आशीर्वाद से हम जैसे बेसहारों की यहाँ शादी करवाती हैं। और उस मंदिर में एक जोड़ा हर सोमवार को आता है और जब कुसुम दीदी पूजा संपन्न हो जाती है तो वह अपने लहंगे को आशीर्वाद के तौर पर हम लोगों को दे देती हैं और फिर हमारी विवाह करवाती हैं। भगवान की शक्ति से व कृपा से हमें खुशियाँ बांटती हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद एक पंडित जी भी आ गए और दोनों लड़का लड़की की शादी करवाई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ने शुरू किए। पंडित जी ने कहा, दोनों फेरे के लिए उठ खड़े हो जाओ, और बीच में शिव जी की मूर्ति रखी हुई थी। यूँ दोनों की विवाह संपन्न हुई। दोनों बार बार कुसुम का धन्यवाद करते नहीं थक रहे थे। कुसुम ने गर्व की निगाहों से मुझे देखा और बोली, ये सब आपकी वजह से हुआ। आप तो जानते हैं कि मैं शुरू से ही बहुत ही धार्मिक हूँ और शिवजी भगवान हर सोमवार को मुझ में वास करते हैं। मुझे पूजा करने के अलावा लोगों के टूटे हुए दिल को जोड़ने का बहुत शौक था। मैं बचपन से ही सोमवार का व्रत रखती थी और जब मैं बालिग हो गई तो मंदिर में आने लगी और शिव जी की पूजा करने लगी। हर सोमवार को पूजा करती थी। इस तरह शिवजी मेरे अंदर आने लगे और शिवजी के आशीर्वाद से मैं लोगों को भला करती रही। हर सोमवार को एक जोड़ा यहाँ पर तैयार रहता है शादी के लिए। बिना कोई खर्च किए मैं उनकी शादी यहाँ पर संपन्न करवा देती हूँ। इस तरह इस मंदिर में काफ़ी बेसहारा लोग आने लगे हैं और उन सभी के दिलों का जोड़ने का मैं काम करती हूँ और ये सब मेरे शिव जी भगवान की कृपा से हुआ है। और आप भी मुझे शिव जी भगवान के आशीर्वाद से ही मिले हैं। आप भी बहुत अच्छे हैं।
अपनी पत्नी की मान सम्मान में आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, इसलिए मैं हर सोमवार को आपसे लहंगा लेने के लिए बोलती थी। एक लड़की तो इतनी मजबूर थी, वह अपने दोनों पैरों से नहीं चल सकती थी और उसका जो जीवन साथी था उसके दोनों हाथ नहीं थे और वे दोनों एक दूसरे का जीवन साथी बनना चाहते थे, एक दूसरे की मदद करना चाहते थे, लेकिन उनके पास कोई पैसा नहीं था। मैं उन दोनों जोड़े की शादी करवा कर इसी मंदिर में सेवा के लिए रखा हुआ है और उन दोनों को ही मैंने अपनी शादी के लहंगे को दान कर दिया था। और जब उस दिन आप काफ़ी देर तक गाड़ी में इंतज़ार कर रहे थे तो मैं उस लहंगे को पहनकर काफ़ी देर तक शिव जी के साथ डांस करती रही और उनके भक्ति में मगन रही। और जिस लड़के को आपने देखा था वह वही लड़का था जिसकी मैंने उस लड़की के साथ शादी करवाई थी। उन दोनों में नकली हाथ पैर बनवा रखे थे जिससे ये लोगों की मदद करते हैं और यहाँ मंदिर की साफ़ सफाई करते हैं। और यहाँ मंदिर में कोई रुपया पैसा खर्च नहीं होता, साधारण तरीके से उनकी शादी हो जाती है। और वे लोग बड़े गरीब परिवारों से आते हैं, कभी कभी तो दो दो जोड़े आ जाते हैं और उनकी शादी बिल्कुल साधारण तरीके से करवाई जाती है और वे अपने जीवन में हमेशा खुश रहते हैं। कुसुम ने ये कहकर अपनी बात पूरी की तो मैंने शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुका ली कि मैंने अपनी पत्नी पर शक किया, खामखा ही उसे बदचलन समझा, जबकि वह तो इतना अच्छा काम कर रही थी। आप लोग भी पूरी बात को जाने बगैर अपनी पत्नी पर किसी तरह का कोई शक ना करें। मुझे अपनी धार्मिक पत्नी पर शक हो गया था। मैंने तो अपने भगवान से बहुत माफ़ी मांगी थी। अब मैं हर सोमवार को अपनी पत्नी के साथ मैं उस मंदिर में जाता हूँ और व्रत रखता हूँ और लोगों की सेवा करता हूँ और मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर वह सभी पुण्य कमाना चाहता हूँ। अगर आप लोग हमारे मंदिर में दान करने के लिए इच्छुक हैं तो कर सकते हैं और घर बैठे भी आप ये दान कर सकते हैं। आप सभी लोगों पर शिव जी की कृपा बनी रहे और मेरी वीडियो जहाँ से भी आप लोग देखते हैं कमेंट में अपने शहर का और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं और लाइक करते हैं और शेयर करते हैं।